अब कबाब सबाब को महिलाओं को रखने लगे। निवेदन करूंगा दुख नहीं मानना, क्योंकि यहाँ जो आया हूं नवरात्रा में कथावाचक बन के नहीं, ना एक साधक बन के, आपका बेटा और आपका भाई बन के, ये तो निमित्त मात्र ऊपर में बैठा हो। जिस तरह आप संकट मोचन से कामना कर रहे हैं, इसी तरह मैं भी यहाँ से कामना कर रहा हूँ कि हे संकट मोचन, हे भगवती, हे जगन्नाथ, अगर आप सारी दुनिया को पालन करते हैं तो हम सबको भी पालन करके इस भव सागर से पार लगा देना। बोलिए भगवान की जय, पार लगा देना साहब। यही कामना करने के लिए आया। अरे घर में माँ के पास आया, पैसा ला, कहा कि पैसा कहां से दूंगी, तो माँ को तमाचा मारना शुरू किया। अब धुंधली रो रही है। एक दिन तो इतना डंडा मारा कि बेचारी गांव घर से बाहर निकली और गांव में कुआं पड़ता था, वो कुआं में गिरकर आत्महत्या कर ली। आप सवाल करोगी माताओं कि पति को भगवान की प्राप्ति, बेटा ने दुख दिया तो, और पत्नी को दुख दिया तो आत्महत्या क्यों की? दुनिया में आत्महत्या वही आदमी करते हैं जिनको भगवान से संबंध नहीं जुड़ा है। बुनियाद भगवान की जैसा, जिनको भगवान से संबंध जुड़ा है, तो हमको क्या कष्ट है? अगर जीवन में कष्ट हुआ तो भगवान को। कल गादी मिलने वाली थी, आज सौतेली माँ ने वनवास दे दी। एक घंटे का जन्म लिया था भगवान कन्हैया, गोकुल में आना पड़ा भीगते हुए। कष्ट हमको कहां है? कष्ट तो भगवान ने सहा। अगर कष्ट की बात करें तो भारत के राजा हरिश्चंद्र, भारत के राजा, लेकिन उनको भी डोम के घर पानी भरना पड़ा। जब वो थे शमशान घाट में, बेटा को सर्प ने काट लिया और पत्नी जब लाश लेकर गई शमशान में कि बेटा को जला दो, तो कहा कि पहले कफन और रुपया देना पड़ेगा। तो पत्नी ने पहनी हुई साड़ी को फाड़ दी। बुनियाद भगवान की जय। कष्ट हमको कहा? कष्ट तो महापुरुषों को हुआ है। जब उसकी मां मर गई तो 5-5 बेसिया को घर में रखने लगे। एक दिन राजा के घर में डाका डाला और जब बेसियाओं ने पूछा कि इतना सोना चांदी कहां से लाए हो, कहा कि राजा के घर में डाका डाला। अब तो बेसिया सोचने लगी, करे जब संपत्ति मिल गया है, कल वो पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। एक बेसिया ने कहा कि संपत्ति मिल गई तो जान से मार दो। मैं कभी चर्चा करूंगा पत्नी ऊपर, चर्चा करूंगा आगे की कथा में। भगवान बेसियाओं ने खूब शराब पिलाया और शराब पीने के बाद जब धुंधकारी पलंग के ऊपर गिरा तो बेसिया ने गले में रस्सी लगा दिया। दो इधर से खींच रहे, दो इधर से खींच रही, प्राण तो निकल ही नहीं रहा। जब चिल्लाने लगा तो बेसिया ने कहा कि वो मरेगा नहीं, कहा कि मरेगा। वो आग में लोहे की रड को गर्म किया और धुंधकारी के मुख में डाल दिया, वो मर गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। क्या हुआ? कितना सुंदर परिवार था, लेकिन परिवार में एक नालायक निकल गया तो परिवार को बर्बाद कर दिया। हे भारत के नौजवानों, मैं बेटों से कहना चाहूंगा कि जवानी के जोश में होश मत खो देना कि कल वृद्धावस्था में पछताना पड़े। और वृद्धावस्था में भी भगवान को मत भूल जाना कि मरने के बाद 84 के चक्कर में आना पड़े। ये भारत है, ये भारत के बेटों को भारत के संस्कृति से संबंध जुड़ गया तो संसार में उनका जीवन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। जरा अपने समाज में उन बेटों को देखना जिन बेटा का संबंध भगवान से जुड़ा है। वो जिस अवस्था में जहां भी है वो खुशहाल में, खुशहाली अवस्था में।
बेस्याओं ने धुंधकारी को घर में ही गड्ढा खोद के गाड़ दिया। जब सवेरा हुआ तो गांव के लोगों ने पूछा कि अरे धुंधकारी कहाँ है? तो बेस्याओं ने कहा कि परदेश कमाने के लिए चला गया। एक एक करके बाहर निकल गई। इस बात की जानकारी गोकर्ण महाराज को गया जी में हुआ तो उनके नाम से श्राद्ध किए। आज रात्रि में अपने गांव में आ रही है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। पूरे नगर के लोग सो रहे हैं और रात्रि में अपने घर में प्रवेश किया। जब ये आंगन में गया तो कभी बैल को देख रहे, कभी आग की धुआं देख रहे, विचित्र विचित्र रंग। गोकर्ण जी कहा कि मेरे आंगन में क्या है? जल में कमंडल से जल लिए और जब छिड़का तो धुंधकारी खड़ा हो गया। सुख नीव दूषीन ब्रह्म नासितम माया। कि हे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी प्रेत योनि मिला है। कहा कि प्रेत? अरे धुंधकारी मैं तेरे नाम से गया जी में श्राद्ध किया, तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली? तो धुंधकारी कह रहे हैं कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति मम न भविष्यति। कि हे भैया आप एक बार किया, 1000 बार भी मेरे नाम से गया जी में श्राद्ध करेंगे तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं उच्च कोटि का प्रेत हूं। बहुत कष्ट हो रहा है, पानी पीने की इच्छा लेकिन पी नहीं रहा, बोलने की इच्छा बोल नहीं रहा, भटकना पड़ रहा है। आप मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तू अभी चले जाओ, कल तेरे लिए सोचूंगा। आज सवेरे में विद्वानों की सभा बुलाते हैं और विद्वानों से पूछते हैं कि प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिली। कोई जवाब नहीं दिया। अंत में भगवान भुवन भास्कर ने आवाज दिया कि हे गोकर्ण जी, आप धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो एक काम करिए, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। एक ही उपाय है कि श्रीमद् भागवत की कथा आप धुंधकारी को सुनाइए, प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ये भगवान व्यासपीठ बनाया गया। व्यासपीठ पर गोकर्ण जी बैठे, साइड में आम का बगीचा था। एक बांस के वृक्ष में धुंधकारी प्रवेश कर गए। पहला दिवस की कथा में पहला पूर फटा। सप्तम दिवस आते आते सातों पूर फट गया और भगवान की विमान धुंधकारी को लेने के लिए आ गया। आज एक प्रेत भगवान के दूत बनकर भगवान के विमान पर बैठकर जा रहे हैं। अत्रैव वह सनितो श्रोतारो मम निर्मला। श्रोता सब देख रहे हैं कि ही भगवान ये विमान पर कौन बैठा। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे तू कौन है? कहा कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किया तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। आज भगवान विमान भेजे, भगवान की विमान पर बैठकर मैं भगवान को धाम जा रहा हूं। निवेदन करूंगा ये कथा मरे हुए एक प्रेत आत्मा को मुक्ति दिला सकती है। तो हम तो जिंदा जीवात्मा हैं। अगर जगत के कार्य करते हुए जगदम्बा जो भी आपके देवता है उनसे संबंध जुड़ जाए तो क्या नहीं मिलेगा? बोलिए भगवान की क्या नहीं मिलेगा? तो आज सूत जी सौनकादि को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, सनंत कुमार जी नारद जी को श्रवण कराए और गोकर्ण महाराज धुंधकारी को श्रवण कराए। आज हरिद्वार में जब 7वां दिवस आया, इंद्रोवादीन मृदंग जय जय शुक्राकारतने ते कुमारा यत्यार्गे भाव भक्ता सरसर चन्या व्यास पुत्रो बभूव। जब सप्तम दिवस आया तो भक्ति मैया नृत्य करने लगी। ई भगवान ज्ञान वैराग होश में आ गए।
नारद जी बीना बजाने लगे, इंद्र भगवान मृदंग बजाने लगे, चारों तरफ जयकार हो रही। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। सबके सब कह रहे क्या कहते हैं? अरे मुझे राशि आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। इस दरबार में सबों की सर नहीं झुकता साहब, उसी आदमी को सर झुकता है जिस पर संकट मोचन की कृपा हो। बोलिए भगवान। ताली बजाते गाना है, सभी ताली बजाएगा। अरे मुझे राशि आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। अरे तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। जिनको दरबार में सर झुकाना आ गया, आप समझना कि ठिकाना मिल गया। और ठाकुर जी कहते बेटा आज से तू मेरा पुजारी बन गया। बोलिए भगवान की दरबार है। और जिनको इस दरबार में ठिकाना मिल गया है, न दुनिया के चोर कोई कुछ चुरा सकता है, न ठग सकता है। ताली बजा के गाना है, कहते हैं अरे मुझे राशि आ गया है, तेरे दर पे सर